हेलो बच्चों, आज फिर एक क्वेश्चन लेके आए मैथ का हम, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व होगा आपको समझना पड़ेगा पहले कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से कि कैसे यूज होते हैं कॉन्सेप्ट। सुनो कैसे यूज होंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स है, उसके माइनस में अल्फा इज इक्वल मतलब इनटू आइडेंटिटी, इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो तभी हो सकता है जब अल्फा ए की आइगन वैल्यू हो। आपको समझना पड़ेगा ये चीज जीरो तभी हो सकती है जब अल्फा ए की आइगन वैल्यू हो। अब आपने समझना आइगन वैल्यू क्या होती है। एक मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके मल्टीप्लाई में कोई वेक्टर कर दिया, मल्टीप्लाई में कोई वेक्टर किया। वेक्टर का मतलब होता है, यहाँ पर वेक्टर का मतलब हमने लिया है एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है, और क्या हुआ इसके मल्टीप्लाई करने पर इसका ही मल्टीपल आ गया। हमने ये मल्टीप्लाई किया और दोबारा इसका मल्टीपल आ गया, जो कॉमन आ गया, कुछ जैसे 2 आ जाओ, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जिससे मल्टीप्लाई, जैसे आप क्या करो मल्टीप्लाई किया 2 3 4 से, बाहर कुछ भी कॉमन आ जाए, अल्फा कुछ भी कॉमन आ जाए, यहाँ 2 3 आ गए दोबारा से, यानी कि हम क्या बोलेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई किया है वेक्टर और दोबारा इसका ही मल्टीप्लाई आया, कॉमन कुछ भी आ जाए, तो जो कॉमन आता है वो आइगन वैल्यू होती है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए जो कॉमन आता है वो क्या होता है आइगन वैल्यू, और एक ये पता होना चाहिए ये जीरो तभी हो सकता है जब आइगन वैल्यू हो। दूसरी बात ये पता होना चाहिए जीरो तभी हो सकता है दूसरी जब ये आइगन वैल्यू हो। तीसरी बात ये पता होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आइगन वैल्यू उतनी ही हो सकती है जितना उसका ऑर्डर है। रिपीटेशन हो तो उससे भी कम हो सकती है संख्या में, ज्यादा से ज्यादा आइगन वैल्यू उतनी ही हो सकती है जितना उसका ऑर्डर है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना फास्ट सोल्व हो रहेगा, कुछ सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की, 3x3 की, तो मैक्सिमम आइगन वैल्यू कितनी होगी 3 से ज्यादा आइगन वैल्यू नहीं होगी। देखना ये वेक्टर मल्टीप्लाई किया दोबारा इसका मल्टीपल आ गया, मतलब 2 आइगन वैल्यू है, क्यों खुद का मल्टीपल आया, कॉमन कुछ भी आ जाए वो आइगन वैल्यू बन जाएगी। ये वेक्टर मल्टीप्लाई किया 4 कॉमन आ गया, यानी कि इसकी एक आइगन वैल्यू 2 है, एक 4 है, और यहाँ फिर 2 कॉमन आ गया, एक और 2 है, यानी कि 2 टाइम है, एक 4 है, 3 आइगन वैल्यू निकल आई आपकी, 3 ही पॉसिबल है, यानी कि 2 4 2 ये आइगन वैल्यू है, इससे अलग और कोई आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। अब ये आ जाओ स्टेटमेंट में, क्या मल्टीप्लाई में ले रखा 3 आइगन वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? 3x3 की मैट्रिक्स से 3 ही आइगन वैल्यू हो सकती थी, और 3 ही हमें पता है 2 4 2 पहले से निकाल ली, तो ये आइगन वैल्यू नहीं है। अगर 3 इसकी आइगन वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। और अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स हो मल्टीप्लाई में x y z, और इस ए का अगर डिटरमिनेंट जो भी मल्टीप्लाई में है, इस ए का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो +2 का सवाल है, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ सकता क्योंकि 3 आइगन वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस पर टिक लगाओ, उस सेकंड का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज किया जा सकता है। अगर आपको भी डेली क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है और अच्छा मैथ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे चैनल पे हर रोज एक वीडियो आएगी, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट में बताइए, हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।